पंचभूत परमहंस अखाड़े से बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णा जी। इसके अलावा मेरे साथ एडवोकेट मधीश पाठक साहब जुड़ रहे हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मधीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा जमशेद आलम साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता हैं, कुछ ही वक्त में हमारे साथ हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो आए। हालांकि सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर कृष्णा श्री जी के पास जा रहा हूं। कृष्णा श्री जी, ये जो फैसला आया है भोजशाला को लेकर, आप कैसे देखती हैं हिंदू पक्ष के लिए? देखिए, बहुत ही सराहनीय है ये जो फैसला हमारे लिए आया, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हम लोग के लिए बहुत ज्यादा, हम कहेंगे, खुशी की बात है। आपको, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं इसकी जो है शुभकामना देती हूँ। बहुत समय के बाद, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर ये बहुत समय लगा। मगर समय लगने के बाद ही जो है हमें ये फैसला जो मिला है, बहुत अच्छा है, सभी के लिए शुभ है, अच्छा है। और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए शायद दूसरे समुदाय के लोगों को कि देखिए, ये देश जो है संविधान से चलता है और यहाँ पर कोर्ट के फैसले का उनको सम्मान करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके एक बार देखना चाहते तो वहां पे भी जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसी चीज करते हुए, ये नहीं कि आप व्हाट्सएप के जरिए लोगों को इकट्ठा करना, हमें ये करना, कुछ नहीं होगा सिवाय माहौल खराब होगा और कुछ नहीं। जो चीज है, जो तथ्य दिखाई दे रहे हैं, सच्चाई है। राजा भोज ने इस जो संस्कृत विद्यालय को बनाया था, ये विद्यालय तो मिल गया, हमारी विद्या की जो देवी है, जो ब्रिटिश में यानी कि लंदन में है, बस उसको लाने की और जरूरत है, ताकि ये संपूर्ण रूप से, ये हमारा विद्यालय, संस्कृत विद्यालय पूर्ण रूप से वहां पर स्थापित हो जाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए दूसरे समुदाय के लोगों को, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए, सबको सर्वोपरि मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो चीजें, जो तथ्य निकला है, एएसआई ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर देखिए ये चीजें निकली हैं, सारी चीजें, इतिहास बता रहा है कि यहाँ पर राजा भोज ने संस्कृत विद्यालय खोला था, सारी चीजें हैं। आप उस इतिहास के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि देखिए, अगर खिलवाड़ करेंगे सच्चाई छुप नहीं सकती। अभी और भी जगह ऐसी है जहां पे भी ये सारी चीजें निकल रही हैं, बहुत सारी वो है। तो आप जो है उस मुद्दे पे बात करिए, मगर यहाँ पर जो सच्ची चीज है उसमें ये बखेड़ा करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुशी होनी चाहिए। चलिए, जो चीज है सच्चाई सामने आई, एक दूसरे को आप जो है बधाई देके आगे बढ़िए। अगर आप आगे और भी करना चाहते हैं, कोर्ट में और जगह जाना चाहते हैं, तो प्लीज आप करें, कोई फर्क नहीं, क्योंकि कोर्ट चलता है, देश जो है हमारा संविधान से चल रहा है, और इसमें का फैसला जो है अगर जो आएगा वो सब, आज हम खुश हैं, अगर आपके लिए आता तो वो खुश होते, तो हमें फिर आगे जो है अप्लाई करना पड़ता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये काम हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए, मगर दिग्विजय सिंह जी के समय पे उन्होंने बार बार अनदेखा करा। अनदेखा करने का नतीजा ये हुआ कि आज जो है हमें बहुत ही देर से, बहुत ही, यानी कि कह लीजिए विलंब हो चुका है। ये खुशखबरी तो हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए। और मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, विद्यालय मिल चुका है, विद्यालय की जो मालिक है, यानी कि मालकिन है, जो देवी है माता सरस्वती, उनकी मूर्ति को और ला के वहां पे स्थापित कराइए, ताकि पूर्ण रूप से ये विद्यालय संपूर्ण हो सके। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जिस भारत में रहते हैं, वहां की जो हमारी प्राचीन चीजें हैं, प्राचीन चीजें हमें जो प्राप्त हो रही हैं, वहां को हम देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हिंदुस्तान की, मुझे तो लगता है सारे हिंदुओं के लिए आज का जो समय है किसी दिवाली से कम नहीं होगा। आज भी जिस तरीके से अयोध्या में, आप देखिए, अयोध्या का जब फैसला आया था, तब भी हमें इतनी खुशी हो रही जी थी। कृष्णा श्री जब जी, वहां पे हमारे साथ बनारस में हरिशंकर हुआ था, जैन तब भी भी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और काशी विश्वनाथ लॉर्ड विशेश्वर वर्सेस ज्ञानवापी का जो मामला है, उसमें भी बहुत अहम भूमिका वो अदा कर रहे नहीं, हैं। मीडिया नहीं है। हरिशंकर जैन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरिशंकर जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है जी सर, आपको प्रणाम है कि आपने हमारे लिए जी वक्त निकाला। हरिशंकर जी, आज जो जी फैसला आया है भोजशाला हम्म, को लेकर, उसे आप किस तरह हम्म। से देखते हैं? क्योंकि आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है लॉर्ड विश्वेश्वर के लिए भी, बाबा विश्वनाथ के लिए भी, बनारस में। देखिए, मैं सबसे पहले धार मुआयना करने के लिए 2021 में गया था। हम्म। जब मैंने
हमारी पूरी टीम ने वहां जाकर पूरा मुआयना किया, देखा, सबूत इकट्ठा किया, सारे कागजात लिए, और इससे साबित हो रहा है कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई तथाकथित। क्योंकि हमारा प्रण है कि जिन जिन स्थानों पर, चाहे वो 4,000 हो, 10,000, 20,000, इसका मतलब नहीं है, जितने सबूत मिल जाएंगे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उन सारे स्थानों को एक एक करके कोर्ट के द्वारा हम वापस लेंगे या पार्लियामेंट कानून बना के वापस दे। ये हमारी मुहिम चल रही है, चलती रहेगी। और ये भी बता दूं, जो लोग कहते हैं कि काशी मथुरा लेके बाकी छोड़ दीजिए, वो कायर हिंदू है, वो हिंदू धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं, कायरता का पाठ पढ़ाते हैं। हम लोग उसको मानने की तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई देश की अस्मिता को पुनः वापस लाने की है। मुसलमानों ने 700-800 साल में जो अन्याय किया है, जो यहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया है, उसको वापस लाने के लिए जरूरी है कि सारी मंदिरें जिनको तोड़ा गया था उनको हम रेस्टोर कराएं। गौशाला में आप जाकर देख लीजिए, सारी दीवारों पर, फर्श पर, छत पर जी आज भी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह दिख रहे हैं, संस्कृत श्लोक दिख रहे हैं। काशी में भी इस तरह से, मथुरा में मैंने अदीना मस्जिद पर केस दाखिल किया है। और ये बतला दूं, अदीना मस्जिद में तब दाखिल किया है जब दीदी ममता जी की सरकार थी। ये नहीं कि सरकार हट गई तब दाखिल कर दिया। हम सरकार को नहीं देखते, हम मुद्दे को देखते हैं। और गौशाला में 4 साल तक हम लोग मेहनत की, ऐसा ही सर्वे हुआ। ऐसा ही सर्वे में एक एक तथ्य एकदम सामने आ गए। कोर्ट को मानना पड़ा कि हाँ, ये मंदिर था और मंदिर तोड़कर ये लोगों ने कब्जा किया था। तो कोई अगर मंदिर तोड़ कर कब्जा किया जाता है तो मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। नमाज पढ़ लेने से आप मंदिर को समाप्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, मैं पढ़ रहा था, 242 पेज का जजमेंट है। और कोर्ट ने सारी बातों को जो तथ्य थे सबको तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर फैसला दिया है। और जो सही बात उनको माना है, इसलिए कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी हरिशंकर जी, जब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का एसआई सर्वे हो रहा था, मैं वहां पर था, आप भी थे, और विष्णु जी भी वहां पर थे, विशाल सिंह भी थे जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए थे। इस बार गौशाला को लेकर जो दलील दी गई है हरिशंकर जी, वो कह रहे हैं कि जो हमें फोटो वीडियो मुहैया कराया गया वो क्लीन नहीं है, वो साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये क्या तर्क है? अगर आपको वीडियो फोटो क्लीन नहीं मिले तो दलील रखने से पहले ये बात आपको माननीय कोर्ट के पटल पर रखनी चाहिए थी कि वीडियो साफ जो पिक्चर्स है हमें क्लैरिटी के साथ नहीं मिले, उपलब्ध कराइए। इस तरह की दलील वकीलों ने दी है इस पर। देखिए, दलील तो आदमी किसका जो मन देता रहे, कोई रोक नहीं सकता। अब मैं कहूँ इस समय रात हो गई, दिख नहीं रहा है, तो दलील देने से तो बात सत्य नहीं झूठा हो जाता, सत्य पराजित नहीं होता है। पूरी रिपोर्ट दी गई है, पूरी रिपोर्ट वेबसाइट पर मौजूद है, कोई भी उसको देख सकता है, सबने देखा है, ऑब्जेक्शन फाइल किया है। और रिपोर्ट क्या, जाकर अभी गौशाला चले जाइए और देख लीजिए कि जो रिपोर्ट्स को मिला लीजिए कि मौके पर वो चीजें मौजूद है कि नहीं है। तो बेकार की बातें हर हारने वाला आदमी इस तरह बात करता है। और मुसलमानों की तो खास आदत है, हर केस में अगर उनके खिलाफ फैसला होगा तो गलत ही झूठा है, तथ्यों का आधार पर नहीं है, ये भावनात्मक है। मैं बतला दूं, मेरी पूरी पेटिशन पढ़ लीजिए, पूरी पेटिशन में एक भी तथ्य ऐसे नहीं है जो तथ्यों के खिलाफ हो और या भावना पर लिखा गया हो, केवल आस्था पर लिखा गया हो। एक एक तथ्य, मौके की फोटोग्राफ, सारे ऐतिहासिक तथ्य, आर्कोलॉजिकल तथ्य सब दिए हुए हैं। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 11 मार्च 2024 को कि वहां पर मौका मुआयना हो और रिपोर्ट आ गई। एसआई ने 58 दिन तक मुआयना किया, खुदाई की, और जो भी सर्वे था पेडिट्री सिस्टम से किया, राडार सिस्टम से किया, और एक वैज्ञानिक रिपोर्ट दी है। और वैज्ञानिक रिपोर्ट बाध्यकारी है, कोर्ट को उसको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। और उसके रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी कह देगा, विश्व में कोई कह देगा कि जो तथ्यों के आधार पर है ये मंदिर है, और मंदिर पर कब्जा कर लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाती, मंदिर का स्वरूप नहीं बिगड़ता। हरिशंकर जी, टेम्पल